Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। बजट 2024-25 की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है। काफ़ी टाइम बाद आज एक वीडियो आपके सामने है कि हम ये देखेंगे कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ पर जाता है। मतलब कि जो पूरी इकोनॉमी में जितना भी करोड़ों अरबों जितना भी रुपया खर्च हो रहा है उसका टोटल ना देख के हम सिर्फ 1 रुपये को देखते हैं कि 1 रुपया हमारा कहाँ से आता है। अगर सरकार को 1 रुपया इकट्ठा करना है तो वो कहाँ कहाँ से इकट्ठा करेगी, और 1 रुपया अगर खर्च करना है तो वो किस किस आइटम या किस किस एक डिपार्टमेंट या कहाँ कहाँ पर खर्च करेगी, वो हम देखेंगे। तो आप देखिए रुपया कहाँ से आता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 1 रुपये से ही इकोनॉमी चलती है। हम 1 रुपये का लगाकर इससे हम टोटल का पता कर सकते हैं। आप देखिए जैसे परसेंटेज की फॉर्म में है। मान लीजिए हमारे पास 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब उस 100 करोड़ का 27% उधारी और अन्य देयताओं से आता है, 9% विभिन्न प्राप्तियों से। इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अगर वो 100 करोड़ रुपए फिर खर्च करने हैं तो फिर वो हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, उनका परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। अब बात यहाँ पर है रुपया कहाँ से आता है। आप समझ रहे होगे इस बात को जो मैं कह रही हूँ। हम सिर्फ 1 रुपये की वैल्यू से देखेंगे कि उसका परसेंटेज टोटल कहाँ कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ पर खर्च होता है। उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे फिर कि मान लीजिए अब हमारा बजट बना है 50 लाख करोड़ के आसपास का बजट है, तो उसमें से कहाँ कहाँ से सरकार कलेक्ट करेगी और फिर कहाँ कहाँ पर उसको खर्च करेगी, ठीक है। वो परसेंटेज की फॉर्म में यहाँ पर है। आई होप आपको ये समझ आ गई है जो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो हम देखते हैं परसेंटेज की फॉर्म में कि रुपया कहाँ से आता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो 27% है उधारी और अन्य देयताएँ। मतलब हम कहीं से बोरोइंग्स ले लेते हैं, वो वर्ल्ड बैंक से लगा लो, IMF से लगा लो, RBI से लगा लो, ठीक है। तो वो 27% उधारी से आता है। फिर 19% इनकम टैक्स से इकट्ठा करती है सरकार। टोटल जो रुपया इकट्ठा किया है, टोटल जो रुपया एक इकोनॉमी में आया है, रिवेन्यू जो आई है उसका 19% आयकर से, इनकम टैक्स से। फिर 18% GST और जो अन्य टैक्स हैं, अदर टैक्सेस हैं। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो पूरी कंप्लीट वीडियो है अपने इस चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर, तो आप सभी वो वीडियो देख सकते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि GST क्या है, कितने इसके अलग अलग लेवल हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉरपोरेशन टैक्स। कंपनियों के प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स होता है, ये 17% है। और फिर उसके बाद है कर भिन्न प्राप्तियाँ। अलग अलग जो टैक्स से रिलेटेड प्राप्तियाँ हैं वो 9% हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 5% है। और सीमा शुल्क 4% है। और ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियाँ 1% है। इस तरीके से लगाइए कि 1 रुपये का पूरा जो टोटल हमने देख लिया वो अलग अलग परसेंटेज की फॉर्म में कहाँ कहाँ से रुपया सरकार इकट्ठा करती है, ठीक है। अब वो रुपया कहाँ पर जाता है, मैंने यानी कि खर्च कहाँ कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पर हो रहा है। अब देखिए सबसे ज़्यादा है ये जो टैक्स वगैरह लगाए हैं उसमें स्टेट का हिस्सा 21% सरकार कहाँ पर खर्च करती है। जो टैक्स वगैरह इकट्ठे किए थे उनको फिर स्टेट में बांटना उस रुपये को, ठीक है। तो वो खर्च हो गया ना एक तरह से। फिर अब देखो जब उधारी ली है तो उनका उधार लिया है पैसा तो उनका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, ब्याज तो देना पड़ेगा। तो ब्याज भुगतान में जाता है 19%, ठीक है। उसके बाद है 16% जाता है रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम यानी कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उन पे खर्च हो जाता है। सेंटर ने जो स्कीम स्टार्ट कर रखी है, अलग अलग योजनाएं बना रखी हैं, उन पे 16% खर्च हो जाता है। फिर 9% होता है फाइनेंस कमीशन और अदर एक्सपेंडिचर, 9% यहाँ पर खर्च होता है। पेंशन जो देनी होती है 4%। केंद्र की जो योजनाएं हैं, प्रायोजित योजनाएं जो प्लानिंग में हैं उन पे 8%। डिफेंस पे भी 8% और सब्सिडी पर 6%। इस तरीके से रुपया ऐसे ऐसे खर्च हो जाता है, ठीक है। तो हमें आई होप आपको पता लग गया है कि रुपया कहाँ से आता है और कहाँ पर जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑप्शन आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा और सबसे मतलब असेंडिंग में लगाओ, डिसेंडिंग में लगाओ, ठीक है। तो आपको ये सारे की सारी टर्म्स अच्छे से लिख लेनी है अपनी कॉपी में, इनके नोट्स बना लो और फिर पता कर लो कि देखो सबसे ज़्यादा
जैसे रुपया कहाँ से आ रहा है सबसे ज़्यादा, सबसे पहले नंबर मान ले ये है पहले नंबर पे, ठीक है। फिर दूसरा है इनकम टैक्स, फिर तीसरा है जीएसटी, फिर है कॉरपोरेशन टैक्स। अगर ये 4 ऑप्शन दे रखे और आपको कह दिया असेंडिंग या डिसेंडिंग तो आप इजीली लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही रुपया कहाँ पर जाता है और कहाँ पर क्या खर्च होता है, तो सबसे ज़्यादा टैक्सेस का जो स्टेट को हिस्सा जाता है। फिर ब्याज भुगतान, ठीक है। फिर उसके बाद है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वित्त आयोग है, तो इनको भी ऑप्शन अगर दे देंगे तो आप इजीली इनको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा सकते हो। तो ये आप इनके नोट्स बना लीजिए। इससे अगला पार्ट मैं अगली अपनी वीडियो में लेके आऊँगी। ये कंप्लीट हम बजट कर लेंगे, जल्दी ही ये ख़त्म हो जाएगा। पिछली सारी वीडियो आप अपनी कवर कर लीजिए। उसके बाद हम अपना 11th 12th का भी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल चैप्टर वाइज मैं आपको उनके नोट्स भी बताऊंगी कैसे बनाने हैं, किस किस क्वेश्चन में अगर इतना आ जाए तो कैसे लिखना है। बिल्कुल क्लियरली आपको 11th 12th 10th की भी इकोनॉमिक्स ये बिल्कुल फाइनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली आपको बताया जाएगा। जैसे बोर्ड में से पेपर आता है तो किस तरीके से कैसे अटैम्प्ट करना है वो सारा मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है माइक्रो एंड मैक्रो से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी आपको कराए जाएंगे अपने इसी चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।